वेलकम टू आवर टुडेज न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। हम सब जानते हैं व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस इन विच डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल मिलता है और यह आरएनए स्ट्रैंड आगे जाके प्रोटीन फॉर्म करता है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आज हम देखने वाले हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस होता है इनिशिएशन। और इनिशिएशन के अंदर मरीज होता है, पर प्रोकैरियोट्स के अंदर एक प्रमोटर सीक्वेंस होता है दोस्तों। और ये प्रमोटर सीक्वेंस बना है -35 और -10 से। इसमें टाटा रीजन है जिसे हम टाटा बॉक्स भी कहते हैं स्टूडेंट। और ये प्रमोटर रीजन को हमारा आरएनए पॉलीमरेज आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करने में उसका सबसे बड़ा मदद करता है और सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को लेकर आता है और इस प्रमोटर सीक्वेंस पर बाइंड कराता है। जैसे ही हमारा आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर बाइंड होते हैं, इसे हम क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। और आप सोच रहे होंगे इसे क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं स्टूडेंट क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, कोई स्ट्रैंड फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसीलिए इसे क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज अपने हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी से चेन फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, तब ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि ये दो स्ट्रैंड खुल चुके हैं स्टूडेंट्स। और इसी स्ट्रक्चर को, इसी कॉम्प्लेक्स को कहते हैं ओपन कॉम्प्लेक्स। ओपन कॉम्प्लेक्स। और ये ओपन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद स्टूडेंट्स हमारा आरएनए पॉलीमरेज लग जाता है न्यूक्लियोटाइड ऐड करने पर। और हम सब जानते हैं आरएनए में होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यहाँ पर थाइमिन नहीं होता क्योंकि हम फॉर्म कर रहे हैं आरएनए। तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज जब 10 बेस पेयर्स डाल लेता है स्टूडेंट्स, जब ये पूरे 10 बेस पेयर डाल लेता है, तो हमारा सिग्मा फैक्टर, जैसे कि आप ये नीचे वाली डायग्राम में देख रहे होंगे, यहां से डिटैच हो जाता है। सिग्मा फैक्टर डिटैच हो जाता है। और ये डिटैच इसलिए होता है ताकि इनिशिएशन प्रोसेस से हमारा आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ सके और इलोंगेशन प्रोसेस के अंदर जा सके। और जब ये सिग्मा फैक्टर निकल जाता है, तब हमारा मेन प्रोसेस ऑफ इंटरेस्ट चालू होता है जिसे इलोंगेशन कहते हैं। यहाँ पर तो आरएनए और सिग्मा कॉम्प्लेक्स छूट गया, अब सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज है और कुछ अदर प्रोटीन है। तो अभी हम देखने वाले हैं इलोंगेशन प्रोसेस। तो इलोंगेशन प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स? इलोंगेशन प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पर ना कोई ओकाज़की फ्रैगमेंट है, ना कोई प्राइमेज है। यहाँ पर पूरी छूट है आरएनए पॉलीमरेज को। और ये डायरेक्टली 5' to 3' डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाता है। और ये आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता जा रहा है और आरएनए पॉलीमरेज उसका काम कर रहा है। आरएनए पॉलीमरेज जब पूरे न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगा स्टूडेंट, तब हमारा एक प्रोटीन काम आता है जिसे GRE प्रोटीन कहते हैं स्टूडेंट्स। और ये प्रोटीन क्या करता है स्टूडेंट्स? आरएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग करता है और प्रूफ रीडिंग में आरएनए पॉलीमरेज को मदद करता है ये GRE प्रोटीन। ये ज्यादातर प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है, ये यूकैरियोट्स में नहीं रहता। तो जब हमारा इलोंगेशन प्रोसेस के अंदर पूरा स्ट्रैंड बन जाता है, तो प्रूफ रीडिंग होती है स्टूडेंट्स। प्यूरिन्स और पायरामिडिन्स की पेयरिंग चेक करने के लिए, जैसे कि एडेनिन यूरेसिल के साथ पेयर हुआ है नहीं और ग्वानिन साइटोसिन के साथ, और इनके अंदर के बॉन्ड बराबर फॉर्म हुए ही नहीं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और यूरेसिल और एडेनिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब प्रूफ रीडिंग के बाद हम एंटर कर, इसे कहते हैं टर्मिनेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है स्टूडेंट, इसमें 2 टाइप के टर्मिनेशन होते हैं प्रोकैरियोट्स में। पहला होता है स्टूडेंट्स रो डिपेंडेंट और दूसरा है रो इंडिपेंडेंट। तो चलो एक एक कर ये टर्मिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे रो डिपेंडेंट।
तो रो डिपेंडेंट मीन्स यहाँ एक रो प्रोटीन आता है, जैसे ही हमारा पूरा स्ट्रैंड आरएनए का सिंथेसिस हो जाता है तो रो प्रोटीन यहाँ आकर बाइंड हो जाता है, और ये रो प्रोटीन जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है उसी से ये आगे चला जाता है, और रो प्रोटीन यहाँ पर आकर बाइंड होता है जहां पर आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स है, और इस पॉइंट पर रो प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज को डिटैच करता है, और ये जो हमारा स्ट्रैंड्स था स्टूडेंट, एमआरएनए जो हमारा पूरा स्ट्रैंड बन चुका है, ये इसे भी डिटैच कर देता है और हमें मिल जाता है हमारा न्यू आरएनए स्ट्रैंड। और रो प्रोटीन भी डिटैच हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज भी डिटैच हो जाता है। इसे कहते हैं रो डिपेंडेंट, यानी कि इसमें रो प्रोटीन इन्वॉल्व है, इसलिए इसे रो डिपेंडेंट। तो स्टूडेंट्स हमारा जो रो प्रोटीन है उसने हाइड्रोलाइज करके आरएनए को और आरएनए पॉलीमरेज को निकाल दिया, तो ये रो डिपेंडेंट का हो गया। तो अभी हम देखने वाले हैं रो इंडिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट यानी कि इसमें रो प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये कैसे टर्मिनेशन करेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर रो इंडिपेंडेंट के अंदर एक हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है? हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर। और ये लूप स्ट्रक्चर बनता है यूरेसिल के 8 बेस पेयर से। कितने बेस पेयर से स्टूडेंट्स? 8 बेस पेयर से बनता है। ये 8 बेस पेयर ऑफ यूरेसिल बने हैं क्योंकि ये पहले थाइमिन के 8 बेस पेयर थे। कितने थे? थाइमिन के बेस पेयर थे, पर एमआरएनए के अंदर थाइमिन के यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? यूरासिल है। तो यूरासिल के 8 बेस पेयर से बना है ये पॉइंट, और ये पॉइंट एडेनिन के 7 पेयर है, और ये पॉइंट बना है डबल बॉन्ड से। जब ये एयरपिन लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्ट्रेस आता है, और ये स्ट्रेस किस लिए आता है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर पूरा हमारा एमआरएनए बन चुका है, और इधर जीसी, ये जो हेयरपिन का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये हाई और रिच इन जीसी है। और आप सब जानते हैं कि जीसी में 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो टूटने वाला है नहीं स्टूडेंट। तो ब्रेक कहाँ से होगा? ये हमारा जो 8 बेस पेयर का यूरासिल है इसमें होते हैं डबल बॉन्ड एडेनिन के साथ। तो जब ये यहाँ से ब्रेक होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारा पूरा का पूरा स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा एक एमआरएनए स्ट्रैंड। ये इतना सिंपल था स्टूडेंट, इसमें ना कोई प्रोटीन इन्वॉल्व है, ना कोई हाइड्रोलेज एंजाइम इन्वॉल्व है। यहाँ पर स्ट्रेस आने की वजह से, हेयरपिन स्ट्रक्चर की वजह से पॉली यू कंडीशन पर स्ट्रेस आता है, और ये स्ट्रेस की वजह से बॉन्ड ब्रेक होते हैं और हमारा एमआरएनए सेपरेट हो जाता है। और जब एमआरएनए सेपरेट होता है स्टूडेंट्स, उसी टाइम पर आरएनए पॉलीमरेज भी सेपरेट हो जाता है और हमें मिल जाता है एक सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। तो आज हमने देखा इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट। मुझे आशा है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।